हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस टॉपिक सिंप्लीफिकेशन में आता है और इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लेकिन टेट और सीटेट के एग्जाम के लिए इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि सीटेट के एग्जाम में फ्रैक्शन से एडिशन का क्वेश्चन आया था। तो हम सारे फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे ऑपरेशन, सारी प्रॉपर्टी इसकी आज डिस्कस करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले हम समझते हैं फ्रैक्शंस होता क्या है। कोई भी नंबर a/b की फॉर्म में लिखा हुआ हो तो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, और ऊपर वाली वैल्यू को अंश बोलते हैं यानी न्यूमरेटर, और नीचे वाली वैल्यू को हम बोलते हैं हर यानी डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस को जोड़ते किस तरह से हैं। दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों को ऐड करके हम देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है 3/5 प्लस 8/7। तो सबसे पहले हमें जो डिनोमिनेटर है यानी इधर 5 और इधर 7, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 35। अब 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। अब जो वैल्यू डिवाइड करके आई है 7 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। अब इधर इसका डिनोमिनेटर है 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 5। अब 5 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5×8 40। अब आगे इन्हें हम ऐड कर लेंगे, 40 प्लस 21 से आ जाएगा 61, और अपॉन में डिनोमिनेटर है इसका 35, तो ये ऐसा का ऐसे रहेगा। तो 61/35 इसका आंसर है। आगे नेक्स्ट फ्रैक्शन है 8/11 प्लस 2/3। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 33। एलसीएम हम नीचे लिख देंगे। अब 11 से 33 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो ये आ जाएगा 24। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। आगे 3 से 33 को डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 11 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22। दोनों को हम ऐड कर देंगे, इधर 24 प्लस 22 तो ये आ जाएगा 46 अपॉन 33। तो इन दोनों का सम आया है 46/33, ये इसका आंसर। नेक्स्ट ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन यानी घटाने के लिए। सबसे पहला फ्रैक्शन है 3/4 माइनस 7/12। दोनों का एलसीएम लेंगे तो इधर अपॉन में 4 है, इधर अपॉन में 12 है, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12। 4 से 12 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम उसी तरह हम करेंगे जैसे हम एडिशन में कर रहे थे, लेकिन यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। अब 12 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2/12। लेकिन 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/6। तो ये होगा हमारा आंसर। आगे नेक्स्ट है 7/9 माइनस 3/5। तो 9 और 5 का दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 45। अब 9 से 45 को हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब इधर डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 से 45 को डिवाइड करेंगे, 9 आएगा, 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27। अब 35 में से हम 27 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो अपॉन में 45 है तो 8/45 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन का यानी गुणा करना। सबसे पहला क्वेश्चन है 5/18 इंटू 7/3 की मल्टीप्लाई करना। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होती है और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से होती है। तो ऊपर न्यूमरेटर है 5 और इधर 7, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35। इधर 18 है, इधर 3, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54। अब हम देख लेंगे 35 और 54 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इनका HCF 1 है, तो ये आपस में कटेंगे भी नहीं, तो इसलिए इनका आंसर यही रहेगा 35/54।
आगे नेक्स्ट है 16/39 इंटू 13/64। यहाँ ध्यान से अगर हम देखें तो 16 से ये 64 कट जाएगा 4 टाइम्स और 13 से 39 कट जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं बची है तो यहाँ पर आएगा 1 और नीचे 3 है, इधर 4 है, तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 12। तो आंसर हो जाएगा 1/12। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिवीजन के लिए। तो दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हैं डिवीजन में, दोनों को एक एक करके हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले है 15/11 डिवाइड बाय 25/3। देखो डिवाइड जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई का इनवर्स होता है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और 25/3 को हम रिवर्स करके लिख देंगे 3/25। अब ध्यान से हम देखें तो ये 15 5 से कटेगा 3 टाइम्स और ये 25 5 से कटेगा 5 टाइम्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ऊपर 3 इधर भी ये 3 है, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9। नीचे 11 इंटू 5 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 55। तो आंसर आया है 9/55। नेक्स्ट है 3/10 डिवाइड बाई 21/16। इस तरह से भी एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो ये बीच में दोनों वैल्यू हैं, जैसे ये 10 और 21, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, और जो ऊपर और जो ये सबसे नीचे वैल्यू है इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी। यानी ऊपर वाली वैल्यू की सबसे नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और बीच की दोनों वैल्यू की आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो हम इसे लिख लेंगे 3 × 16 अपॉन 10 × 21। 3 × 16 अपॉन 10 × 21। 3 से ये 21 कट जाएगा 7 टाइम्स और ये 16 है, इधर ये 10 है, तो 2 से 10 कटेगा 5 टाइम्स और ये 16 जाएगा 8 टाइम्स। तो यहाँ पर ये सोल्व करके आ जाएगा, यहाँ 8 बचा है सिर्फ और अपॉन में है 5 × 7 यानी 35। तो आंसर हो जाएगा 8/35। अब हम आगे देखेंगे फ्रैक्शंस के टाइप्स। सबसे पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसे हम बोलते हैं उचित भिन्न। कोई भी फ्रैक्शन a/b की फॉर्म में होता है, उसमें ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर होती है, नीचे वाली वैल्यू डेनोमिनेटर होती है। अगर ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है यानी a इज लेस देन b, यानी न्यूमरेटर छोटा है डेनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी उचित भिन्न। एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं 2/3, देखो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है, फिर 3/4, 8/13 etc। ऐसे फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, क्योंकि जब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होगा तो वैल्यू 0 पॉइंट कुछ में आएगी, यानी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। आगे नेक्स्ट टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसे हम बोलते हैं विषम भिन्न। फ्रैक्शन a/b की फॉर्म में होगा, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाली वैल्यू यानी अंश हर से बड़ा होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं विषम भिन्न। ऐसे फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। जैसे एग्जांपल्स हैं 23/18, 5/3, 18/11 etc। थर्ड टाइप है और ये लास्ट टाइप है फ्रैक्शंस का, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिश्रित भिन्न। यानी जब हम किसी फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं a एंड b/c, तो a जो है एक इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, और b/c एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी इसमें b की वैल्यू c से छोटी होगी। और इसका मतलब ये होता है कि a + b/c, जब भी हम किसी फ्रैक्शन को a एंड b/c करके लिखते हैं तो इनके बीच में प्लस का साइन हिडन होता है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि a + b/c। और ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिश्रित भिन्न। एग्जाम्पल है 2 and 3/4, 6 and 13/20, 15 and 2/9 etc। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम को हम हिंदी में बोलते हैं लैसे, एचसीएफ को बोलते हैं हम मैसे। मैसे यानी महत्तम समापवर्तक और लैसे लघुत्तम समापवर्तीय। सबसे पहले हम एलसीएम को डिस्कस करेंगे। मान लो कोई फ्रैक्शंस दे रखे हैं, वो जो इस फॉर्म में हो सकते हैं a/b, c/d, d/e, e/f, और इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो ध्यान रखना, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली जो वैल्यू है यानी अंश का एलसीएम निकलेगा, यानी एलसीएम ऑफ a, c, d एंड e, एलसीएम ऑफ a, c, d, e, और इसे हम डिवाइड कर देंगे एचसीएफ ऑफ b, d, e एंड f। तो एलसीएम ऑफ a, c, d, e इज डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ b, d, e, f। तो इससे इन चारों फ्रैक्शंस का हमें एलसीएम मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल है
एलसीएम निकालना है 2/3, 4/5, 6/7 का। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली वैल्यू को हमें एलसीएम निकालना होगा। 2, 4, 16, 2, 4, 6, इनका एलसीएम होगा 12। फिर नीचे वाली जो वैल्यू है 3, 5, 7, इनका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। ध्यान रखना 3, 5, 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे केस में एचसीएफ हो जाएगा 1। तो 2/3, 4/5, 6/7 का एलसीएम हो जाएगा 12। आगे नेक्स्ट एग्जांपल है 3/5, 2/9, 8/11, इनका भी हमें एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 2, 8, इनका एलसीएम 3, 2, 8 का एलसीएम आ जाएगा 24 अपॉन नीचे वाली वैल्यू को अब एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो 5, 9, 11, ये तीनों ही ऑड नंबर्स हैं। तो और ये तीनों ही को प्राइम है 5, 9, 11, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो ऊपर वाली वैल्यू को हमने एलसीएम निकाला है 24, नीचे वाली वैल्यू को हमने एचसीएफ निकाला है, ये आया है 1। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 24। अब आगे हम देखते हैं इनका एचसीएफ, किसी फ्रैक्शंस का एचसीएफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे एलसीएम में हम ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम निकाल रहे थे, तो उसी तरह एचसीएफ में फ्रैक्शंस के ऊपर वाली वैल्यू का यानी अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे और हर का यानी डेनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। इसमें एलसीएम के मेथड का उल्टा हो जाएगा। जैसे सबसे पहले है 2/3, 4/5, 6/7, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो 2, 4, 6 का एचसीएफ हो जाएगा 2, 3, 5, 7, इनका एलसीएम निकाल लेंगे और ये तीनों ही को प्राइम है यानी एक दूसरे के लिए को प्राइम है। तो इनका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 3 × 5 × 7 ही हो जाएगा। 5 × 15, 15 × 105। तो 2/3, 4/5, 6/7 का एचसीएफ आया है 2/105। आगे फिर नेक्स्ट एग्जांपल है 2/3, 4/9, 5/6। क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ 2, 4, 5 का एचसीएफ आ जाएगा 1। आगे है 3, 9, 6, इनका एलसीएम हम कैलकुलेट करेंगे तो 3, 9, 6 का एलसीएम आ जाएगा 18। तो 1/18 तीनों फ्रैक्शंस का एचसीएफ है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रैक्शन कंपैरिजन यानी भिन्नों की तुलना। इसमें हमें पढ़ना है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होता है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इनके कुछ मेथड्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी फ्रैक्शन की कंपैरिजन करनी हो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो मान लो दो फ्रैक्शन हमें दे रखे हैं a/b, c/d। तो हम क्या करेंगे, d की मल्टीप्लाई a से करेंगे, b की मल्टीप्लाई c से करेंगे। तो जब d की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो ये आ जाएगा ad, b की मल्टीप्लाई c से करेंगे तो ये आ जाएगा bc। अब ad और bc में मान लो ad की वैल्यू बड़ी आ जाती है तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। मान लो bc की वैल्यू बड़ी हो जाएगी क्योंकि b की मल्टीप्लाई c से इधर करी थी। अगर bc की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। और ध्यान रखना ये मेथड हम हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सल मेथड हम इसे बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना इस मेथड को हम बहुत ही कम यूज किया करेंगे। इस मेथड को हम तब यूज किया करेंगे जब आगे के मेथड से क्वेश्चन ना सोल्व हो। अब हम आगे के मेथड्स को देखते हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाया करेंगे। सेकंड मेथड है बाय सोल्विंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, यानी फ्रैक्शन की कोई वैल्यू दे रखी है तो हम उसे सोल्व करके वैल्यू डेसिमल्स में कैलकुलेट कर लिया करेंगे। जैसे मान लो मैं 3 फ्रैक्शंस दे रखे हैं 7/8, 3/5, 1/4। जब हम इनकी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.875, 0.6, 0.25। और यहाँ से हम आसानी से देखकर बता सकते हैं कि ये 0.25 सबसे छोटा फ्रैक्शन है, 0.6 उससे बड़ा फ्रैक्शन है और 0.875 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो इस मेथड का यूज करके हम स्मॉलेस्ट नंबर भी बता सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर भी बता सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में भी इन्हें अरेंज कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में भी अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट मेथड है बाय कैलकुलेटिंग परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि फ्रैक्शंस को हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे 2/5 है, 100 से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 200/5, तो आ जाएगा ये
40% के बराबर। इसी तरह 2/7 की वैल्यू हो जाएगी 28 एंड 4/7%। 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 50%। 3/4 की वैल्यू हो जाएगी 75%। अगर वैल्यू हमें फ्रैक्शन की वैल्यू सिंपल मिले जिनके हम परसेंटेज वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो भी हम इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर लिया करेंगे। आसानी से हम ये बता सकते हैं कि इसमें 3/4 की वैल्यू 75% है तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है। 2/7 की वैल्यू 28 एंड 4/7% है तो ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो इसी तरह हम परसेंटेज का यूज करके फ्रैक्शंस में फ्रैक्शन कंपैरिजन अप्लाई किया करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट मेथड है व्हेन डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डेनोमिनेटर्स इज सेम। ध्यान रखना सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे वो इसी मेथड से करेंगे और इससे हमारा टाइम भी बहुत सेव होगा और इससे कैलकुलेशन भी हमें ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैं तो आपको एक बात समझा दूं कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन दिया हो 1/2 तो 1/2 की वैल्यू 0.5 आएगी। 2/3 की वैल्यू 0.67 आएगी। 3/4 की वैल्यू 0.75 आएगी। 4/5 की वैल्यू 0.8 आएगी। 5/6 की वैल्यू 0.83 आएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो 1/2 न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का डिफरेंस 1 है। 2/3 न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का डिफरेंस 1 है। इसी तरह आगे 3/4 में भी डिफरेंस 1 है। 4/5 में भी डिफरेंस 1 है और 5/6 में भी डिफरेंस 1 है। लेकिन जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ रही हैं, देखो यहाँ ऊपर 1 था, यहाँ फिर ऊपर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 5 है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ रही हैं तो हमारी डेसिमल्स में भी वैल्यू बढ़ रही है। पहले 0.5 था, फिर 0.67 आया, फिर 0.75, फिर 0.8, फिर 0.83 और अगर हम आगे देखें तो 9/10 करने पर वैल्यू मिली है 0.9 की। जो हमने कहा 19/20, देखो डिफरेंस 1 का ही है अभी भी, लेकिन वैल्यू हमें मिली है 0.95 जो कि 0.9 से बड़ी है। आगे अगर हम 49/50 करें, डिफरेंस अभी भी 1 का ही है लेकिन वैल्यू हमें मिली है 0.98। और अगर मैं 99/100 करूं तो वैल्यू मिलेगी 0.99। इतना करने के बाद हमें एक बात समझ में आ गई है कि अगर डिफरेंस सेम हो और वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो जो वैल्यू बड़ी होगी तो उसकी वैल्यू पहली वाली वैल्यू से बड़ी आएगी। या तो ऐसे केस में हम अगर डिफरेंस इक्वल है या तो हम न्यूमरेटर देख लिया करेंगे, जैसे यहाँ 1/2 है, यहाँ 2/3 है तो 1/2 का यहाँ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का डिफरेंस 1 है। 2/3 में भी डिफरेंस 1 है लेकिन इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका न्यूमरेटर 2 है। तो हम सिर्फ या तो न्यूमरेटर देख के बता दिया करेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है। इसका न्यूमरेटर 2 है, इसका न्यूमरेटर 1 और डिफरेंस इक्वल है तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी आएगी। या फिर हम डेनोमिनेटर देख लिया करेंगे, यहाँ पर डेनोमिनेटर 2 है, यहाँ पर डेनोमिनेटर 3 है लेकिन डिफरेंस बराबर है तो हम ये कह दिया करेंगे कि जिसका डेनोमिनेटर बड़ा है तो उसकी वैल्यू भी बड़ी आएगी। यानी अगर डिफरेंस इक्वल है तो या तो न्यूमरेटर की कंपैरिजन कर लो या डेनोमिनेटर की कंपैरिजन कर लो या न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों की कंपैरिजन कर लो तो हम आसानी से बता दिया करेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि वैल्यू इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर। जैसे जैसे हम नंबर्स बढ़ा रहे हैं, जैसे पहले हम 1/2 यूज कर रहे थे, फिर 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5, तो जैसे जैसे हम नंबर्स बढ़ा रहे हैं डिफरेंस अगर सेम है तो वैल्यू भी फ्रैक्शन की बढ़ती जाएगी। जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे और प्रॉपर्टीज थी फ्रैक्शन से रिलेटेड वो अभी तक हमने सारी पढ़ ली हैं। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ध्यान रखना जो मेथड्स मैं बताऊंगा वही मेथड आपको एग्जाम में अप्लाई करने होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड करना है और 3 फ्रैक्शंस दे रखे हैं 3/5, 11/13, 7/9। अगर आप ध्यान से देखें तो 3/5 न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का डिफरेंस 2 है। 11/13 यहाँ पर भी डिफरेंस 2 है और 7/9 यहाँ पर भी डिफरेंस 2 का है। और मैंने अभी बताया था जब डिफरेंस इक्वल हो तो जो फ्रैक्शन बड़ा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, जो फ्रैक्शन छोटा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम का डिक्रीजिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम का मतलब है पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखी जाएगी और लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू लिखी जाएगी। 3/5, 11/13, 7/9 में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 11/13 ये 3/5 और 7/9 से बड़ी वैल्यू है।
तो 11/13 को हम सबसे पहले लिखेंगे और हमारे पास दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 11/13 सबसे पहले लिखा हुआ है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हम देखेंगे भी नहीं। अब हमने ये तो देख लिया कि 11/13 सबसे बड़ी वैल्यू, हमें लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटता क्रम। अब दो वैल्यू बच रही हैं 3/5 और 7/9। तो घटते क्रम का मतलब है सबसे लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू आएगी। इन तीनों में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 3/5 है, यहाँ पर ये 7/9 है। 3 7 से छोटी वैल्यू है, डिफरेंस सेम है, तो 3/5 7/9 से छोटी वैल्यू होगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ी वैल्यू यानी 11/13, उसके बाद 7/9, उसके बाद 3/5। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी। यहाँ सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू 11/13, उसके बाद 7/9, उसके बाद 3/5। तो ये घटता क्रम है यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम। 4 फ्रैक्शंस हमें दे रखे हैं 4/5, 7/8, 6/7, 5/6। चारों फ्रैक्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का डिफरेंस 1 है, यानी डिफरेंस इक्वल है। जब डिफरेंस इक्वल होता है तो जो बड़ा फ्रैक्शन उसकी वैल्यू बड़ी, जो छोटा फ्रैक्शन उसकी वैल्यू छोटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ता क्रम, तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू आएगी 4/5, 7/8, 6/7, 5/6। इसमें सबसे छोटी वैल्यू होगी 4/5। और ध्यान से देखें तो 3 ऑप्शन हमारे पास हैं ऐसे 4/5, 4/5, 4/5 जिनमें स्टार्टिंग में है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा, इसे हम कट कर देंगे। अब हमें यह भी देखना है कि इनमें सबसे बड़ी वैल्यू 7/8 होगी, क्योंकि 7 इन 6, 5 और 4 से सबसे बड़ी वैल्यू है। तो 7/8 सबसे लास्ट में होना चाहिए, और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड भी है कि 4/5, उसके बाद 5/6, उसके बाद 6/7 और लास्ट में 7/8। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी। इस मेथड का यूज करके ना तो हमें परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है, ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जरूरत पड़ रही है, और ना ही डेसिमल्स में वैल्यू को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है। सबसे इजी मेथड होगा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीस्ट नंबर हमें फाइंड करना है। लीस्ट नंबर यानी लघुत्तम संख्या। बहुत इजी है, जो मेथड मैंने आपको बताया था, अगर वो मेथड आप यूज करेंगे तो। ध्यान से अगर देखें तो 15/16 1 का डिफरेंस है, 19/20 1 का डिफरेंस है, 24/25 1 का डिफरेंस है, और 34/35 1 का डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस इक्वल है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जिसमें सबसे छोटे नंबर्स लिखे हुए होंगे, वही सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो इसमें सबसे छोटे नंबर्स हैं 15/16, तो यह सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है 34/35। लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 34/35। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ता क्रम, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, तो वो होगा 15/16। उसके बाद हमें इससे बड़ी वैल्यू लिखनी है, तो बड़ी वैल्यू लिखने के लिए हम साइन लगाएंगे लेस देन का। तो 15/16 के बाद जो बड़ी वैल्यू होगी वो होगी 19/20। उसके बाद इससे बड़ी वैल्यू होगी 24/25, और इससे बड़ी वैल्यू होगी, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर हमने कैलकुलेट करा है, 34/35। तो ये हमने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर आप लोग खुद लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, सबसे बड़ी संख्या, और वैल्यू दे रखी है 2/3, 5/6, 11/15, 7/8। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, यहाँ भी डिफरेंस 1 का है, और यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है, लेकिन 11/15 यहाँ पर डिफरेंस 4 का है। तो बाकी 3 जगह डिफरेंस 1 का है, 11/15 में डिफरेंस 4 का है। तो एक तरीका यह है कि हम सभी का डिफरेंस सेम कर लें। सभी का डिफरेंस सेम करने के लिए हम 11/15 का डिफरेंस 4 है, तो बाकी जगह डिफरेंस 1 है, तो बाकी जगह हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2/3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। आगे 5/6 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। 11/15 को हम ऐसे ही रहने देंगे, और लास्ट फ्रैक्शन है 7/8। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 और 4 अट्ठे 32।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो डिफरेंस सभी में इक्वल हो चुका है 4 का। 8 + 4 12, 20 + 4 24, 11 + 4 15, 28 + 4 32। अब जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी, जो जिसमें सबसे बड़े नंबर्स लिखे होंगे वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा 28/32। हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछा था तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 28/32 और यही हमारा आंसर होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लोग खुद लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर हमें फाइंड करना है। यहाँ दे रखा है 2/7। तो इस क्वेश्चन को हम परसेंटेज वैल्यू से भी कर सकते हैं। जैसे 2/7 है, 1/7 की वैल्यू होती है 14 एंड 2/7%। तो 2/7 की हो जाएगी 28 एंड 4/7%। क्योंकि 1/7 की वैल्यू थी 14 से ही 2/7, तो उसका हमने डबल कर दिया 28 से ही 4/7%। नेक्स्ट है 1/3, तो इसे हम लिख सकते हैं 33 एंड 1/3%। नेक्स्ट है 5/6, तो इसे हम लिख सकते हैं 83 एंड 1/3%। और आगे 3/4, तो इसे हम लिख सकते हैं 75%। अब आसानी से हम देख सकते हैं कि सबसे छोटा फ्रैक्शन ये वाला है 28 एंड 4/7%। सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये है 83 एंड 1/3%। तो लार्जेस्ट नंबर हमें बताना था, तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 5/6, क्योंकि 5/6 की परसेंटेज वैल्यू है 83 एंड 1/3%। तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 5/6। अब इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, सबसे छोटा नंबर सबसे बाद में। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 83 एंड 1/3% यानी 5/6। उसके बाद उससे छोटा नंबर यानी 75% यानी 3/4। उसके बाद उससे छोटा नंबर यानी 33 एंड 1/3% यानी 1/3। उसके बाद सबसे छोटा नंबर जो बच गया है 2/7। तो ये इसका हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर है 8/15, यहाँ पर है 14/33, यहाँ पर है 7/13, यहाँ पर है 11/13। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। जो ये 8/15 वैल्यू है 8/15 और जो ये 14/33 है 8/15, अगर यहाँ पर 16 होता, अगर नीचे 16 होता तो ये लगभग 1/2 के बराबर होती, या ऊपर 8 की जगह अगर 7.5 होता तो इसे हम लिख सकते थे ये नियरली इक्वल टू 1/2 है यानी 0.5। इसी तरह जो ये 7/13 है 7/13, तो अगर ऊपर 6.5 होता या नीचे 14 होता तो ये 1/2 के बराबर हो जाता। तो हम इसे भी लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू 1/2। इसी तरह 11/13 और 11/13, तो ये लगभग 0.8 के इक्वल है। 13 8 104 होते हैं और 104 ये ऊपर 11 लिखा हुआ है, तो ये 0.8 से बड़ी ही वैल्यू है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 14/33 है 14/33, तो ये देखो ये दोनों वैल्यू 1/2 से बड़ी है, ये भी 1/2 से बड़ी वैल्यू है। जो ये 14/33 है, अगर ऊपर 16 लिखा होता 16/33 तो लगभग 1/2 के बराबर होता है। लेकिन ये 16 से भी छोटी वैल्यू दे रखी है, यह है 14/33। तो जो ये वाली वैल्यू है ये 1/2 से भी छोटी वैल्यू है और हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था। ये सारी वैल्यू 1/2 के बराबर है या 1/2 से बड़ी वैल्यू है, लेकिन ये 14/33 ये 1/2 से भी छोटी वैल्यू है। और अगर हम इसे कैलकुलेट करते तो ये नियरली इक्वल टू 0.4 आ जाएगा। तो ये 1/2 0.5 के लगभग है और ये वाली वैल्यू 0.4। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर का 14/33। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/25, 7/23, 11/23 और 14/53। तो जो सबसे पहली वैल्यू है 8/25, अगर ये 24 होता तो लगभग 1/3 के बराबर था। ये भी लगभग 1/3 के बराबर है और 11/23 ये तो 1/2 के बराबर है। यानी ये तीनों वैल्यू 1/2 से बड़ी वैल्यू है। ये 1/3 होगा, ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/2, यानी ये 1/2, 1/2 और ये 1/3 यानी 0.3 और यहाँ पर ये 0.2। लेकिन जब हम कर रहे हैं 0.5 हो जाएगा 11/23 0.5 के इक्वल। लेकिन जो ये 14/53 है
ये 1/4 के लगभग है, क्योंकि 14 चौक 56 ये 53 है, 1/4 के लगभग है, और 1/4 1/2 और 1/3 से छोटी वैल्यू है, तो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 14/53। और देखो ये वो मेथड है जो हम डायरेक्ट देख कर ही स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर पा रहे हैं। ना ही हमने कोई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखा है, ना ही हमने इसका डिफरेंस देखा, बस हमने ये देखा है कि अगर ये 24 होता तो ये लगभग 1/3, ये 21 होता तो लगभग 1/3, और ये 22 होता तो लगभग 1/2, लेकिन ये 14/53 यानी लगभग 1/4 के इक्वल है ये, और 1/4 होता है 0.25 के इक्वल, जबकि ये शुरू की दो वैल्यू 0.33 के इक्वल है और ये वैल्यू तो 0.5 के इक्वल है, तो सबसे छोटी वैल्यू है हमारी 14/53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन। यहाँ 7/6 दे रखा है, 7/6 ये 7 6 से बड़ी वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, यानी 1 प्लस में आएगी। बाकी ये 7/9 है, ये 4/5 है, ये 5/7 है, इसमें सब में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इन सब की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो जो भी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा वो इन तीनों में से ही होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 से बड़ी है, इनकी वैल्यू 1 से छोटी है, तो जो भी हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा वो इन तीनों में से ही होगा। अब ये 7/9 डिफरेंस है 2 का, ये 4/5 डिफरेंस है 1 का, ये 5/7 डिफरेंस है 2 का। अगर मैं 4/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ जाएगा 8/10। तो अब 7/9 यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, 8/10 यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, और 5/7 यहाँ भी डिफरेंस 2 का है। अब इन तीनों में से जो भी फ्रैक्शन छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो 7, 8 और ये 5 है, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 5/7, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और अगर लार्जेस्ट फ्रैक्शन की हम बात करें तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन तो ये वाला होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 7/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2/8, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/5, यहाँ पर लिखा हुआ है 8/11 और ये है 11/17। ध्यान से देखें तो यहाँ पर डिफरेंस 6 का है और यहाँ पर भी डिफरेंस 6 का है, लेकिन यहाँ 3/5 यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, और 8/11 में डिफरेंस 3 का है। तो हम सभी का डिफरेंस 6 बना सकते हैं। तो ये 2/8 ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15। देखो डिफरेंस हो गया है 6 का। आगे 8/11 है, डिफरेंस 3 का है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 6 हो जाएगा। 2 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 2 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22। यहाँ पर भी डिफरेंस अब 6 का हो गया है। आगे 11/16, यहाँ तो डिफरेंस पहले से ही 6 का है। अब चारों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का डिफरेंस 6 का है, यानी डिफरेंस सभी का बराबर है। तो लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, तो जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा उसी की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो ध्यान से देखें, ये 2/8, ये 9/15, ये 16/22 और ये 11/17, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा 16/22, और ये आया है 8/11 से, तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 8/11। आगे स्मॉलेस्ट नंबर की अगर बात करें तो ये 2/8, ये 9/15, ये 16/22, ये 11/17, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन हमें दिख रहा है कि 2/8 है, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 2/8। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें फाइंड करना है, और इसमें 2 फ्रैक्शन तो माइनस में दे रखे हैं, 2 फ्रैक्शन प्लस में दे रखे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इस क्वेश्चन को हम करेंगे ऑप्शंस की हेल्प से। देखो जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होती है, तो हमें ये इतना तो कंफर्म है कि -2/9 और -7/8 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये शुरू में आएंगे, यानी सबसे पहले सब छोटी वैल्यू लिखेंगे, बाद में हम बड़ी वैल्यू लिखेंगे। तो हमें ऐसे ऑप्शंस देखने हैं जिसमें नेगेटिव वैल्यू दोनों शुरू में लिखी हुई हो। तो ध्यान से देखेंगे तो चारों ऑप्शंस में ही नेगेटिव वैल्यू सबसे शुरू में लिखी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बाद में आएगी। तो 4/3 3 से बड़ा है, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। 5/12 इसमें 1 इसकी वैल्यू, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 4/3 है, तो हमारा वो ऑप्शन आंसर होगा जिसमें 4/3 सबसे लास्ट में होगा। और ऐसे हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, जिसमें 4/3 सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। तो ए और सी ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। अब नेगेटिव वैल्यू के लिए हमें पता है कि जो वैल्यू बड़ी होती है नेगेटिव में वो वैल्यू छोटी होती है।
तो जो सबसे नेगेटिव में जो बड़ी वैल्यू होगी तो वो सबसे शुरू में आएगी, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी होगी, अब देखो नेगेटिव की दो वैल्यू हैं, एक तो है 2/9, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.22 के लगभग आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू है 7/8, और 7/8 की वैल्यू लगभग 0.8 के इक्वल आ जाएगी। 8 8 64, तो लगभग इतनी आएगी 0.8। अब 7/8 और ये जो 2/9 है, ये दोनों फ्रैक्शन नेगेटिव में है। हमें पता है जो वैल्यू बड़ी होती है नेगेटिव में वो सबसे छोटी होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें देखना है तो सबसे छोटी वैल्यू को हमें सबसे शुरू में लिखना होगा। तो ये जो -0.8 है और ये -0.22 है, तो ये वाली ये 0.8 है, ये 0.2 है, तो ये वैल्यू इससे छोटी होगी। माइनस का 0.8 0.2 से, माइनस का 0.2 से छोटा होगा, यानी -7/8 सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -7/8, फिर -2/9, फिर 5/12, और सबसे बड़ी वैल्यू सबसे लास्ट में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखना, जब भी कभी फ्रैक्शंस में डिफरेंस इक्वल हो तो वही मेथड हम यूज करेंगे जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, कि जो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, और जो जिस फ्रैक्शन में सबसे बड़े नंबर्स लिखे हुए होंगे वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। और इसी मेथड का यूज करके आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।